केंद्र पर, हर एक जैसे पिरमहानी, पचमेलो, हर एक जितना भी चौराहा सब जगह करवा रहे हैं। तो काम तो रविशंकर जी कर रहे हैं, जो उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं, जनता उनसे खुश है। इस तरह का जुझारू, इस तरह का मतलब संघर्षशील विद्यमान व्यक्ति इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए हम लोग मतलब अभाग्य है कि वैसे इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए उम्मीदवार मिले। नए चेहरे की तरफ जाना चाहिए बीजेपी को या रविशंकर प्रसाद ठीक है? बिल्कुल नए चेहरे तरफ जाना चाहिए, उनका उम्र अब हो चुका, अब नए चेहरे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना तो क्षेत्र में दिखाई दिए, ना तो कोई काम किए हैं, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। केंद्र पर हर एक जैसे पिरमहानी, पचमेलो, हर एक जितना भी चौराहा सब जगह करवा रहे हैं। तो काम तो रविशंकर जी कर रहे हैं, जो उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं, जनता उनसे खुश है। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस बात पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या सांसद कौन होगा, चेहरे कौन होंगे और किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में इस वक्त मैं पटना साहिब लोकसभा सीट पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कई सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, लोग बैठे हुए हैं और मैं इनसे चर्चा करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी को लेकर, हालांकि राजधानी पटना में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और ये भी है कि लंबे समय से यहाँ के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जनता या यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उनको क्या वोट देंगे, या जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें उन चेहरों में बदलाव महसूस करते हैं। क्योंकि एक लंबे समय से रविशंकर प्रसाद बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और इसके अलावा वो सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद हैं इस वक्त और 10 साल से वो यहाँ पर हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या सवाल चल रहा है, क्योंकि अब टिकट बंटवारा होना है, टिकट दिया जाना है, उनके सिंबल पे चुनाव होना, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव होना है। तो ऐसे में कई तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जो जनता है उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार सिंह। हिमांशु जी, आपके सांसद रविशंकर प्रसाद, क्या लगता है उनको दोबारा टिकट मिलेगा? उम्मीद करते हैं? क्यों, आखिर क्यों? वो काम बढ़िया करवा रहे हैं। प्रोजेक्ट तो सब मोदी जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन अभी विकसित भारत के लिए वो अपने खुद समय निकाल के चना दाल, गेहूं, आटा, चावल अभी बंटवा रहे हैं। हर एक केंद्र पर, हर एक जैसे पिरमहानी, पचमेलो, हर एक जितना भी चौराहा सब जगह करवा रहे हैं। तो काम तो रविशंकर जी कर रहे हैं, जो उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं, जनता उनसे खुश है। लेकिन सवाल उठते रहते हैं कि क्या अब इस चेहरे में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एक एज भी होती है। लेकिन वहीं अब रविशंकर प्रसाद हैं, लंबे समय से राजनीति में है और 10 साल वो दे चुके हैं। संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। रविशंकर जी ठीक है, एज तो हो चुका है, लेकिन वो उनका जो कार्यकाल है, वो जो काम करते हैं, वो अभी नया को आने में कुछ समय लगेगा। तत्काल हम लोग सब बिला जाएंगे। कोई स्कीमें धरातल पर मोदी जी के नहीं आएगा। रविशंकर जी तो हैं कि कम से कम धरातल पर दे रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? ललन सिंह। ललन जी, आपको क्या लगता है, आपके सांसद सही हैं या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। अब चेहरा तो रविशंकर प्रसाद है 75 साल से, उनको तो हम लोग इतनी करिए रहे हैं। बाकी चेहरा में भी कुछ होना चाहिए। 10 साल से आप उनको देख रहे हैं, संतुष्ट हैं उनके काम से? हाँ, संतुष्ट हैं। बदलाव लगना चाहिए, होना चाहिए? बदलाव तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब एक आदमी 75 साल से है, अब कुछ चेहरा भी नया देखना चाहिए। कौन सा चेहरा आपको अच्छा लग रहा है? अब जो अच्छे हो जाए। वोट किसको दीजिएगा? वोट तो भाजपा को हम लोग देते हैं। भाजपा को वोट? लेकिन बदलाव चाहते हैं या नहीं? बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन क्यों? लेकिन क्योंकि अब एक ही आदमी है उसमें। कौन? ये है रविशंकर प्रसाद सिन्हा भी है। वो भी अच्छा नेता है। ऋतुराज सिन्हा, रविशंकर प्रसाद तो खुद ही है, वो सभी सांसद हैं। और कोई चेहरा? कोई चेहरा तो अभी ऐसी नहीं है। जी जी जी, ठीक है। नाम भाई साहब आपका? उदय प्रताप। उदय जी, क्या लगता है, नए चेहरे की तरफ जाना चाहिए बीजेपी को या रविशंकर प्रसाद ठीक है? बिल्कुल नए चेहरे तरफ जाना चाहिए, उनका उम्र अब हो चुका, अब नए चेहरे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना तो क्षेत्र में दिखाई दिए, ना तो कोई काम किए हैं, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बगल में तो कह रहे हैं कि वही रहना चाहिए, काम किया है उन्होंने। नहीं, काम नहीं किया है, लेकिन वो उनका मन होगा, काम उन नहीं कुछ हुआ है। अब उनको बदलाव चाहिए।
इस लोकसभा क्षेत्र। कभी आपके इस क्षेत्र में दिखाई दिए हैं? ना, आज तक नहीं। ये तो किसी से पूछ सकते हैं आप। हाँ। अच्छा, रविशंकर प्रसाद जी दिखाई दिए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं। आपको क्या लगता है? को तो मैंने ऐसे आदमी तो ठीक है, बाकी अब नया चेहरा को भी मौका देना चाहिए। जैसे हर जगह देखिए नया चेहरा जा रहा है, विधानसभा हुआ है। आप बुजुर्ग हैं, बावजूद आप नए चेहरे की डिमांड कर रहे हैं। क्या करेगा आदमी? चना दाल आटा गेहूं लेवे लगी रविशंकर जी हैं। कहाँ हमें मिल रहा है, दे रहा है। देखिए क्या अभी आपने कहा? जी सर। क्या कहा आपने? चना दाल। हाँ। सब जगह चना दाल ये सब बंटवा रहे हैं, तो फिर अब ऋतुराज का कोई चेहरा जानिए नहीं रहा, ना चिन्ह रहा, ना पहचान रहा। ठीक है, वो महासचिव है, वो अलग बात है, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा। और रविशंकर जी घर घर के बिलाई भी हैं, यहीं पिरमोहानी में उनका जन्म है। ठीक है। तो अब देखिए, आपका नाम नहीं पूछा चाचा? रामजोड़ी सिंह। अच्छा, लेकिन ठीक है, उनका ये राय था। हम आपसे भी बात करते हैं। नाम आपका? महादेव राय। महादेव जी, आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या नहीं? अब बदलाव तो हो, यथी अब क्या किया जाए, मैंने सब काम कर ही रहे हैं रविशंकर जी। अब क्या बदलाव किया जाए? हाँ, कह रहे हैं कि उम्र हो गया है, 75 साल हो गया है। सबका तो उम्र, हम मेरे को भी तो उम्र है भाई, तो इसके माने हमरो भी घर से भगा दे सब। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ? सही बात है। हाँ सर। हाँ, लेकिन काम हम भी बूढ़ा हो गए हैं तो हमरो घर से भगा दे सब। हाँ, तो एज डिफाइन कर रहे हैं ना, मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, 75 साल से ज्यादा नहीं। अच्छा, नहीं तो अब देखा जाए, चांस दिया जाना चाहिए। आप चांस के पक्ष में हैं? जी तो बिल्कुल, देखिए चांस के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दिखाई नहीं देते हैं, कुछ लोगों का कहना है काम भी नहीं किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, रविशंकर प्रसाद ने अच्छा काम किया है, बेहतर लोगों के बीच रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? विनय कुमार सिंह। विनय जी, आपको क्या लगता है? हम आपके राय जानना चाहेंगे। वोट पहले हमारा किसको तो दें? कहना है केंद्रीय नेतृत्व से कि हम लोग को पाटलिपुत्रा के एमपी जैसा एमपी हमें यहाँ भी चाहिए, जो कि रविशंकर जी आज तक नहीं दिखे। हाँ। जितना समय अपने क्षेत्र में पाटलिपुत्रा सांसद दे रहे हैं, उतना पटना साहिब के सांसद कभी नहीं दिए हैं। हम लोग ये शिकायत सभी लोगों की है, और उनके पास वो तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, ज्यादा काम रहता है, कानून मंत्री रहे। कभी भी वो इस क्षेत्र में इलेक्शन के दौरान के बाद एक बार भी नजर नहीं आए, दिखे ही नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं? अब उम्मीद तो हम लोग तो मोदी को देख के वोट देंगे। लोकसभा का जो चुनाव होगा, भाजपा को हम लोग देते आए हैं, देते रहेंगे। भाजपा को वोट देते आए हैं, देते रहेंगे, कैंडिडेट जो भी हो, ऐसा लोगों का कहना है। भाई साहब, आप युवा हैं, नजर आ रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे जो सांसद महोदय है श्री रविशंकर प्रसाद, विकास तो किए ही हैं, ऐसी बात नहीं है, काम भी किए हैं अच्छे खासा, लेकिन क्षेत्र में आते नहीं है। इलेक्शन के टाइम ही उनसे मुलाकात हो पाती है, उसके फिर कभी वो दर्शन भी नहीं देते हैं। हम लोग युवा नहीं देते हैं, युवाओं की उम्मीद है कि वो आए। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग तरह तरह की राय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में नहीं आते, ये बात सही है? क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये बात में दम है, लेकिन जो मतलब निश्चिंत भाजपा पार्टी पब्लिक इनको टिकट देने से निश्चिंत हो जाएगी कि भाई इनका जीत तय है। दूसरे मतलब जीत तय है, लेकिन हाँ। लेकिन जनता चाहती है कि कोई नया चेहरा हो। कोई नया चेहरा अगर जनता चाहता है, पार्टी अगर नया चेहरा लाना चाहती है, तो हम लोग तो भाजपा के समर्थक है, भाजपा को ही वोट देना है। हम लोग तो शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे व्यक्ति को जब वोट दे चुके हैं, तो फिर रविशंकर बाबू उनसे बहुत काबिल आदमी है, पढ़े लिखे हैं, रामलला के वकील रह चुके हैं, यहाँ स्थानीय उनका मतलब जन्म कर्म है, तो हम लोग तो रविशंकर बाबू का विरोध नहीं कर सकते हैं। हम लोग रविशंकर बाबू के सपोर्टर है, और अनुभवी आदमी है, वो धरोहर है पटना के, उनका हम लोग विरोध नहीं करते। रविशंकर प्रसाद धरोहर है पटना के, उनका विरोध नहीं है। इसी बीच और भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जैसा उनसे एक एक छोटी छोटी सी राय ले लें, क्योंकि पटना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, राममय है पूरा देश, लेकिन इस बीच उन्होंने जिस तरीके से भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी उनका योगदान है। लोग भूले नहीं है, वैसे
और भी बहुत सारे ऐसे सांसद रहे इससे पहले। अगर बात की शत्रुघ्न सिन्हा की बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा भी जो थे वो कभी नजर नहीं आते थे, लोगों ने उनको भी वोट दिया, जिताया। अब वो भले ही दूसरी पार्टी में है और लोगों से जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है ये अब रविशंकर प्रसाद से आप संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट तो है, काम से भी संतुष्ट है, आदमी से भी संतुष्ट है। उनको चाहिए कि थोड़ा सा जनता के बीच में समय निकाल कर जाएं और लोग से भी साल में एक आध बार मिला करें। मतलब मिलते नहीं, सबसे बड़ा शिकायत आपका ये? हाँ, बस और कोई शिकायत ज्यादातर लोगों का यही कहना। हाँ, बाकी सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और लोग तो कुछ राय ये भी दे रहे हैं कि सब दाल वाल सब बंटवा रहे हैं। हाँ, तो बट रहा है, अभी भी बट रहा है, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत जगह बट रहा है। ये केंद्र का नेतृत्व तो है और हर जगह बंटवा रहा है कि रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं? केंद्र से ही ये योजना आई है और रविशंकर प्रसाद जी के अथी से बहुत जगह बच चुका है और बट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रविशंकर प्रसाद को लेकर सवाल यही है। सवाल आपसे भी है, नाम आपका? शंकर तो ठीक है, लेकिन बच्चा के जो नौकरी करने बच्चा है उसको लोगों को ध्यान है, जनता का सरकार को ध्यान है ही नहीं। लड़का की उम्र सब जा रहा है, बीत रहा है, 6 साल बीत गया समय, थकने से भी नहीं निकला है, इसलिए लड़का लोग न खुश है। तो केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य सरकार वो तय करेगी। रविशंकर प्रसाद के बारे में बताइए। रविशंकर जी ठीक है, हम समझते हैं रविशंकर प्रसाद ठीक। बाकी एक चीज, दाल बांटे सब साल दाल है, हम दाल लाए हैं। दाल भी सड़ा हुआ है ना, दिया है ना। देखिए खेल तो यहाँ पर हो गया कि देखिए दाल जो सड़ा हुआ मिला है, जिस पर जनता ने नाराजगी जाहिर कर दी है। एक और सर हैं, बताइए। इनके पिताजी बीजेपी के फाउंडर मेंबर ठाकुर बाबू रविशंकर प्रसाद के। हाँ, फाउंडर मेंबर है। शायद ही पार्टी में रविशंकर जी से अनुभवी कोई कम लोग हैं। जो भी लड़ाई उस जमाने से लड़ते आ रहे हैं ये अपने आप में ठीक है। आर.के. सिन्हा साहब भी एक दफा प्रयास किए थे। आर.के. सिन्हा रविंद्र किशोर जी के हम ही पटना से हम चुनाव लड़े। तो उस पीरियड में रविशंकर जी को मिला, आर.के. सिन्हा को नहीं मिला। अब आर.के. सिन्हा जी के लड़का वो जो उनका नाम ऋतुराज, वो जमाने से प्रयासरत है कि इनको हम यहाँ से प्रतिनिधि बनाए। तो उसे तो ज्यादा जो है चाइल्ड इज कहा जाता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वो जिसका नाम है छोटा जो नितिन नवीन मैंने जरिए आधार पर। तो ये जो लड़का हमारे यहाँ जो खड़ा है, जो बैठा हुआ है या उनका वो तो जड़ से तो ये लड़का लोग है ऋतुराज या इनका जिनका नाम जो है ना नितिन नवीन, उससे ज्यादा सक्षम तो हमारा ही लड़का ज्यादा काम उस जमाने से कर रहा है। ये तो असल से रीड हम लोग हैं। ये रवि जो है रीड है, ठीक है। लेकिन आप रविशंकर सुन लीजिए, जब आप किसी का खास का एक बड़ाई करके काटना चाहते हैं, ये हमारा काम नहीं है, वो पार्टी का नेतृत्व है। ये तो लड़का है रवि, राम कृपाल जी का हृदय है, रविशंकर जी का माथा है। रवि तो रवि को क्यों नहीं पर इस क्षेत्र का MP का टिकट दिया जाता है? अब पार्टी तय करेगी कि किसको जो है ना ओल्ड को दे, न्यू को दे, यंग अनुभवी को दे। लेकिन आपका वोट किसके पास? हम तो सदा बीजेपी को देते हैं। कभी जन्म में कहीं दूसरा पार्टी को हम वोट नहीं दिए। अब उस बात आर.के. सिन्हा हमारे अजीज मित्र हैं। अजीज मित्र थे, वो बेचैन थे कि हमको टिकट नहीं मिला, रविशंकर जी को मिल गया। तो चलिए फटाफट लोगों की जल्दी राय ले लें। सर आप क्या कैसे देखते हैं? ठीक है रविशंकर प्रसाद को, मैंने जो पार्टी अपना ठीक है, ठीक ही है। मतलब ये ठीक ही है से क्या मतलब? देहात में कवा ठीक ही है, मन नहीं के बराबर है। अच्छा, नहीं के बराबर है। तो नहीं के बराबर है, क्यों आखिर नहीं क्यों? लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छे सांसद काम किए हैं, यहाँ आए थे, लड़े हैं, केस लड़े, वकील बहुत बढ़िया है, वो लड़के हैं, सब कौन कमी है? यहाँ कभी दिखाई नहीं दिए। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा दुख यहाँ की जनता का, पटना साहिब की जनता का यही है कि कभी दिखाई नहीं दिए। अब कांग्रेस देखिए कुछ बोल सर, आप बताइए जी, क्या लगता है? नाम अपना पहले बताइए। मेरा नाम आलोक सिंह हुआ। आलोक जी, आपको क्या लगता है रविशंकर प्रसाद
के बारे में यहाँ मिली जुली राय आ रही है। आप प्रोफेसर पढ़ाते, शिक्षक रहे हैं। मिली जुली राय तो सबका अपना अपना ओपिनियन है ना। खास ओपिनियन ये है कि इस तरह का जुझारू, इस तरह का मतलब संघर्षशील विद्यमान व्यक्ति इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए हम लोग मतलब अभाग्य है कि वैसे इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए उम्मीदवार मिले हैं और उनकी विद्वता, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यशैली, ये सारी चीज को भी ताक पे रख देना चाहिए, चाहे उम्र की बात हो, चाहे दिखाई नहीं उम्र का वो अभी है, उनके पास काफी एनर्जी है काम करने का, उम्र भी उस पड़ाव पर भी है। लेकिन अभी कानून मंत्री थे, उनको वहां से हटाया गया, पीछे लाया गया। वो तो देखिए वो सरकार की अपना शैली है चलाने का। गवर्नमेंट किसको क्या लगता है, टिकट दिया जाएगा फटाफट? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है 100 का 200% में ही उन्हीं को टिकट देना चाहिए। देखिए तो यहाँ मिली जुली राय आई लोगों की कि लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि ज्यादातर लोगों की शिकायत थी कि रविशंकर प्रसाद क्षेत्र में नजर नहीं आते, लोगों के बीच नहीं नजर आते, लेकिन उनके अनुभव के आधार पर, रामलला का जो केस उन्होंने लड़ा उसके आधार पर, और जिस तरीके से बिहार में उन्होंने काम किया, अपने संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से काम किया, और देश की राजनीति में जितना उनका योगदान है, उसे लेकर लोगों का कहना है कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए। और अनुभव को उम्र से नहीं तौला जा सकता। नए चेहरों पर भी बात हुई, नए चेहरे कितना ज्यादा सक्षम होंगे, कितना ज्यादा अच्छा काम करेंगे, इस पर उन्होंने सवाल भी उठाया, क्योंकि उम्र और अनुभव दोनों अलग अलग चीजें हैं। पटना से केशव सुमन सिंह, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।